अबे तो तुम तो कह रहे थे मोदी लाएंगे वर्ल्ड कप, मोदी लाएंगे। अबे लाएंगे तो वहां टीम इंडिया की हालत खराब थी। है तो इतनी लंबी लंबी फेंकता है, एक ओवर इसे भी दे देते। पनौती जो चल रहा है, नाम है उसका स्टेडियम का नरेंद्र मोदी पनौती स्टेडियम। फिर साक्षात पनौती खुद पहुंच गया। देखते जैसे ये पहुंचे वैसे हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखी कैसी हो गई है। पूरे ग्राउंड में जितनी पब्लिक थी वही परेशान, मोदी मोदी मोदी, मगर देखा पूरा स्टेडियम की जनता सारी रोदी 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 हो रही। कहाँ पे हो सुधीर चौधरी, तू तो उसी कप में चाय पी रहा होगा भूतनी के। है टीम इंडिया हरवा दी। भारतीय जनता पार्टी के चिल्लर खटमल बैठे हो अंधभक्त भूतनी के, तुम्हारी माँ की। मोदी की शक्ल तो सबको बुरी लगने लगी अब। देखो वहाँ टीम इंडिया हार रही है, वो हंस रहा है। हंस भी ऐसा रहा, इतना बुरा लग रहा था कि अब हमें बता नहीं। दूसरे नंबर धोनी को नहीं बुलाया जो वर्ल्ड कप विजेता रहे, उनको नहीं बुलाया। बाबा साहबा कहाँ गए, भूतनी वालों को पकड़ के मारो, वहीं बुलाओ उसमें, समझे, स्टेडियम बुला के वहीं दे जूते सालों के मारो। स्टेडियम में काय कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तुम्हारा बाप क्या कोई पुजारी था, कोई मंदिर का घंटा बज रहा था। है पूरी दुनिया में शर्मसार करा, खेल भावनाओं को इनको हाथ करा। पूरे ग्राउंड में दो दो कोड़ी के लोग भी आ गए थे। वो आबा बाबा ढाबा जुत्सी फूसती। समझे, पहले नंबर तो ऐसी जगह मैच कराया जहां आत्मा भटक रही थी हमारे देश के क्रांतिकारी की, जो हमारे देश का स्वतंत्रता सेनानी था, उसकी आत्मा भटक रही थी उस स्टेडियम में। क्योंकि वो सबसे पहले वो कह रहा था भाई ये स्टेडियम तो मेरे नाम पे था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा भटक रही थी वहां। और वहां देखा ये क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। पहले नंबर तो ये थी, शहीदों का अपमान करा, देश के क्रांतिकारियों का अपमान करा, समझे नहीं। इस नरेंद्र मोदी ने पहले तो वो स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, तो पहली तो वही बुरी हालत थी। पहले तो यही अशुभ हो गया। दूसरे नंबर पनौती जो चल रहा है, तो ये तो देश के लिए चुनौती बन गया। इसने देश हरवा दिया। इस आदमी के जाते ही ना क्रिकेट बोर्ड जो ग्राउंड में जब ये पहुंचा है, तो एकदम पहले नंबर तो नाम ही उसका स्टेडियम का नरेंद्र मोदी पनौती स्टेडियम। फिर साक्षात पनौती खुद पहुंच गया। देखते जैसे ये पहुंचे वैसे हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखी कैसी हो गई थी। गेंद बगल से जा रही है तो जा रही है, उन्हें को पता ही नहीं। उन्होंने कहा यार ये यहाँ पे भी नहीं छोड़ा इस आदमी ने। है पूरे ग्राउंड में जितनी पब्लिक थी वही परेशान। है लोग गिने चुने उसके चिल्लर खटमल आए थे साथ में, है मोदी के। वो कह रहे थे मोदी मोदी मोदी, मगर देखा पूरा स्टेडियम की जनता सारी रोदी 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 हो रही थी उसमें। तो ये जो प्रधानमंत्री जो है मनुष्य मोदी साबित हुआ इन देश टीम इंडिया के लिए। दूसरे नंबर से इंडिया से प्रधानमंत्री को मनुष्य और अरे भाई मनुष्य तो है ही। एक बात बताओ, चंद्रयान 2 देखा, चंद्रयान 2 में इन्होंने कैसे करा था, नींबू उस पे लगाया इन्होंने, नारियल फोड़ा, और प्रधानमंत्री मोदी यहीं थे। जब चंद्रयान 2 गया तो वो गायब हो गया, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। तो ये बताओ इस आदमी की तो मतलब कि ये देश के लिए भी खतरनाक है। जब से 9 साल से आया देश का बुरा हाल कर दिया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, सुरक्षा का, और महंगाई चरम सीमा पे। तो ये देश के लिए तो पनौती है ही, मनुष्य है ही, तो मनुष्य मोदी है, समझे। क्रिकेट देखने नहीं जा सकते वो। काय का क्रिकेट यार, काय का क्रिकेट, अरे फाइनल था तो भाई क्या जरूरत थी। जैसे मैन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की दिखा रही थी उसके साथ गए तो थे वो चिल्लर खटमल सुधीर चौधरी फौधरी। अबे तो तुम तो कह रहे थे मोदी लाएंगे वर्ल्ड कप, मोदी लाएंगे। अबे लाएंगे तो वहां टीम इंडिया की हालत खराब थी। है तो इतनी लंबी लंबी फेंकता है, एक ओवर इसे भी दे देते, यही फेंक देता है एक ओवर। 6 गेंद पे 6 किल्ले उड़ा देता ऑस्ट्रेलिया के, ले आता वर्ल्ड कप। और कहां पे हो सुधीर चौधरी, तू तो उसी कप में चाय पी रहा होगा भूतनी के। है टीम इंडिया हरवा दी। जब से यार विपक्ष ने इंडिया गठबंधन क्या नाम रख लिया, इंडिया के पीछे पड़ गया है। अच्छा, इसलिए हाँ, तो इसलिए इंडिया को हरवा दिया इसने, समझे। आके पहुंच गया, लोगों की हालत खराब हो गई, कहां से आ गया। और सबसे बड़ी बात कि क्रिकेट के मैदान में मैंने वहां एक बहुत बड़ी आपत्ति चीजें देखी। जब से ये सरकार आई है, मॉब लिंचिंग है उस ग्राउंड में, मॉब लिंचिंग है जहाँ डेविड वार्नर जो फील्डिंग कर रहा था, वहां पर देखो दर्शक भारतीय जनता पार्टी के चिल्लर खटमल बैठे हो अंधभक्त भूतनी के, तुम्हारी माँ की हो, नारे लगा रहे जय श्री राम जय श्री राम। वो मना भी कर रहा है डेविड वार्नर का, भाई हो गया मान जाओ, जय श्री राम जय। अबे भूतनी वालों, ग्राउंड में क्रिकेट मैच देखने आए थे या मंदिर का घंटा बजाने आए थे? मंदिर में जाके बोलते जय श्री राम आधे आधे। अरे उत्साह क्या उससे बढ़ता है भाई, जय श्री राम जय श्री राम। काय का जोश आता है, इनसे जोश आता है।
एक तो वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वो हनुमान चालीसा में लगे आधे अंदर, ऐसे लग रहा है जैसे मैनेज कर रखा हो इन्होंने। पूरा का पूरा ग्राउंड भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज कर रखा, मोदी ने मैनेज कर रखा, कि ऐसे कर रखा जैसे अहमदाबाद हो गया, राजधानी हो गई पूरी भारत की, और वो क्रिकेट बोर्ड का जैसे यही पूरा ग्राउंड हो गया सब कुछ, और नरेंद्र मोदी के नाम से ग्राउंड रख दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। तो सबसे बड़ा तो ये था दोस्त, जो वहां के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बद्दुआ थी, वहां मोदी की शक्ल देखते ही लगी, और मोदी की शक्ल तो सबको बुरी लगने लगी अब। देखो वहां टीम इंडिया हार गया, वो हंस रहा है, हंस भी ऐसा रहा, इतना बुरा लग रहा था कि अब हमें बता नहीं रहा, समझे। लोगों के पास जूता नहीं था, जूता फेंक फेंक के मारते इसके मुंह पे, समझे। तो क्या रोने लगते प्रधानमंत्री क्या है, अरे खामा का हंस रहा, खामा का कोई मतलब नहीं है। मैच को मैच के तरीके देखेगा, ऐसे हंस रहा खामा का, इधर उधर देख रहे हैं फालतू के, और साथ में अमित शाह उसका लड़का जैसा, समझे, ये क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। और सबसे बड़ी बात कि जो पहला वर्ल्ड कप भारत को जिताया कपिल देव ने, उनको आमंत्रित नहीं किया, उनकी टीम को आमंत्रित नहीं किया। तो कपिल देव रहते तो कहीं ना कहीं हौसला जो बुलंद होता हमारे खिलाड़ियों का, वो भी नहीं बुलाया। दूसरे नंबर धोनी को नहीं बुलाया, जो वर्ल्ड कप विजेता रहे, उनको नहीं बुलाया। तो इसका मतलब ये था कुल मिला के मैनेजमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, समझे, ये बेईमान जनता पार्टी का, कि ये किसी को भी देश के खिलाड़ी को इज्जत नहीं देते। क्योंकि हम कपिल देव ने क्या करा, इनकी जब सरकार रही है उसके दौरान किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया कपिल देव ने, किसानों की बात कर दी। और जो महिला खिलाड़ी नेशनल खिलाड़ी थी उनका यौन शोषण हुआ था, उनके समर्थन बोल दिया। तो ये सरकार चिढ़ गई कि कोई सच्चा आदमी हो उसको तो बुलाना नहीं है, महाझूठों को बुलाना, किराए के लोगों को उठाना, वहां पाखंडियों को बुलाना। वहां पौगा पंडित आ गए क्रिकेट के ग्राउंड, पौगा पंडित, और मेन मिस्ट्री मीडिया पर भूतनी के कहां गए, वो जो भविष्यवाणी कर रहे थे तुम्हारी माँ की हो, नक्षत्र बाबा साहबा कहां गए, भूतनी वालों को पकड़ के मारो, वहीं बुलाओ, उसमें समझे, स्टूडियम बुला के वहीं दे जूते सालों के मारो, है कि टीम इंडिया जीत गई है। मीडिया तो कह रही थी क्या मोदी लाएंगे वर्ल्ड कप, मोदी क्या, मोदी क्या, अरे मोदी क्रिकेट खेलता है क्या, समझे, फेंक ही सकता है, वहीं फेंक के दिखा देता है एक ओवर, इतना तो कर ही सकते थे प्रधानमंत्री हो, समझे। और तो और अभी तो ईडी को भी संदेश दे दिया है, वो तो अभी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी भी भारत में नहीं, ईडी पीछे पड़ गई है उनके, समझे, कि भाई मोदी जी के ईडी है, छोड़ेंगे नहीं, समझे, यहाँ के देश के नेता को नहीं छोड़ते किसी को, तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को छोड़ेंगे, वर्ल्ड कप जाने थोड़ी देंगे, उस पर भी जांच बैठाई जाएगी, उस पर भी सीबीआई इंक्वायरी होगी। ये मोदी जी की सरकार है, ऐसे वर्ल्ड कप देखिए यहीं आएगा वापस। अच्छा, वापस, हाँ वापस यहीं सुधीर चौधरी के साथ चाय पियेंगे उसी वर्ल्ड कप में, भूतनी के, हाँ बेशरम कहीं के। लेकिन अब टीम हार गई है वर्ल्ड कप, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करना चाहिए। प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, राहुल गांधी क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, जब है ही मनुष्य देश के लिए। मैंने कहा चंद्रयान 3 छोड़ा, समझे, जब ये पनौती इस देश में नहीं था, तो चंद्रयान अपनी सही जगह गया, ना नींबू का उसमें लगाया कुछ और ना नारियल फोड़ा, चंद्रयान 3 छोड़ा, सीधा अपने चंद्रमा पे लैंड हुआ। चंद्रयान 2 था जब यहाँ था ये पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, समझे, पनौती मंत्री का उसको, पीएम का मतलब पनौती मंत्री। गए थे ना वो खिलाड़ियों से मिलने, अरे खिलाड़ियों से कह रहे थे ऐसा होता रहता है, ऐसा हो जाए। हाँ इन्होंने तो पता नहीं, पहले पता नहीं कितने क्रिकेट बोर्ड है, कितने मैच खेले हैं इन्होंने, पूरी दुनिया में मैच खेले हैं ना, जो बता रहे थे ऐसा होता रहता है। हाँ ये ऐसा होता नहीं रहता, पनौती तूने करा दिया ऐसा, समझे, ये नहीं कि 10 के 10 मैच जीते और तेरे आते ही हार गए, तो ये दिख रहा पूरे देश को। मोहम्मद शमी को भी अरे गले लगा, भाई मोहम्मद शमी को गले लगा के क्या एहसान कर दिया है, मोहम्मद शमी को तो गले ही नहीं रखना चाहिए था ऐसे आदमी के, समझे, उसके आते ही पनौती आ गई सारी। मनुष्य था वो आदमी, मनुष्य है देश के लिए, तो देश का रुपया गिरा दिया यार। खेला 11 खिलाड़ियों ने, आप प्रधानमंत्री भी तो प्रधानमंत्री, भाई मैं तो बता रहा हूँ ना, खिलाड़ी कम दिखे मेन मिस्ट्री मीडिया पे, चैनल पर मोदी ज्यादा दिखा। अच्छा है, कहाँ भगवे कपड़े पहना के भगवे दिखा के उनसे प्रैक्टिस कराई जा रही थी, है, तो इनसे यार ड्रेस तो भारत की नीली है, नीली ड्रेस है, मोदी जी वही तो पहन के आए थे। हाँ तो नीली पहन के आए, तो उन्होंने तो पूरी गीली कर दी टीम, समझे, सब रो दिए, सबके आंसू गीले हो गए, है, नम आंखें हो गई, सबको रुला दिया इस आदमी ने। यार ये आदमी कहीं छोड़ता नहीं है,
हर जगह छप रहा है। कभी कहीं चले जाओ, पान वाले की, चाय की दुकान पे, कहीं रोड पे, जमीन पे, आदमी थूकता भी तो देखता, थूकता तो थूक भी साला मोदी के ऊपर ही गिरता जाके। हार के बाद हैं? भी प्रधानमंत्री ही दिख रहे हैं हर जगह, काय का दिख रहे हैं ना? हाँ तो गाली कहते रहे लोग, पनौती थूकेंगे किसके मुंह पे? तो थूकते हैं तो थूक रहे हैं। समझे? इन्होंने बनाया क्या शौचालय, शौचालय में भी अब वो क्या ना भगवा कलर की वो टॉयलेट सीटें रखने लगे लोग, तो वहां विरोध करें अंधभक्त। भगवे का हाँ, भगवे का अपमान, वहीं हंग रहे हैं उसी पे टॉयलेट पे, भगवा हंग रहे हैं, भगवे पे कर रहे हैं, वहां कोई बोलने वाला नहीं भूतनी का। और वहां मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना था, भूतनी वाले मंदिर में पढ़ते हैं, जैसे नारे लगाने थे जाके कहीं मंदिर में लगाते, वो स्टेडियम में काय को हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे? अब तुम्हारा बाप क्या कोई पुजारी था, कोई मंदिर का घंटा बज रहा था? है पूरी दुनिया में शर्मसार करा, खेल भावनाओं को इनको हाथ करा। क्या दूसरे भाई यार बताओ, ऑस्ट्रेलियन क्या जय श्री राम के नारे लगाते हैं क्या वहां? पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता जय श्री राम को, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या कारण रहा होगा कि कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बुला गए? वर्ल्ड कप विजेता है 1983 और 11। वो इसलिए नहीं बुलाया वर्ल्ड कप विजेताओं को, उन्हें लगता था मोदी के अलावा कोई और ना चमके। अगर कपिल देव आते, धोनी आते, तो कहीं ऐसा ना हो दर्शक जो थे, जो क्रिकेट प्रेमी, तो वो सारे कहीं धोनी 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 करने लगते, कपिल देव कपिल देव कपिल देव करने लगते। इन्होंने कहा कि मैनेज कर रखा था, मेरे अलावा किसी का चेहरा कहीं भी नहीं जाना चाहिए, तो कैमरामैन का फोकस इधर। अगर धोनी और कपिल देव आ जाते तो लोग उनकी तरफ देखने लगते, मगर कपिल देव और धोनी आते तो कहीं ना कहीं टीम को एक मनोबल मिलता, और कहीं ना कहीं इशारे से उन्हें एक रास्ता बता दिया जाता कि भैया आप ऐसे खेलो, तो उसका रणनीति जो तैयार होती तो जीत के आते। मगर मैं कह रहा हूं, जो भाई जो जिता सकता था, जो वर्ल्ड कप लाए कपिल देव और धोनी, यहां से क्या होता, पॉजिटिव ऊर्जा आती है। मगर मोदी के आने से वहां पर नेगेटिव ऊर्जा फैल गई। अरे नेगेटिव प्रेशर, कैसा ऐसा प्रेशर था कि भाई हालत खराब थी, समझे नहीं? मोदी के आते ही मट्टी खराब हो गई। पनौती मैंने पहले ना स्टेडियम का नाम पनौती कर दिया, उसके ऊपर साक्षात पनौती खुद आ गया, तो मैच कैसे जीत जाते भाई?